नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये देख लेते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि कांग्रेस ने कृषि बिलों के संशोधन की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। विवेक बंसल ने कहा कि कांग्रेस के लिए ये लड़ाई एक दो दिन की नहीं, कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता किसानों के समर्थन में रहेगा। किसानों के हित में कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस 2 अक्टूबर को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। किसानों के कंधे पर बंदूक रखने के सवाल पर शैलजा ने कहा कि सरकार ने यह मौका कांग्रेस को आखिरकार क्यों दिया। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार किसान विरोधी है। जेजेपी के नेताओं को तय करना है कि उनको कुर्सी प्यारी है या फिर किसान। इन कानूनों के बाद किसान को एमएसपी की चिंता है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस झूठ का प्रचार कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि खरीद नहीं होगी, वो शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा कि एमएसपी नहीं रहेगी, लेकिन एमएसपी पर खरीद जारी है। ओपी धनखड़ ने कहा कांग्रेस किसानों को असुविधा और झूठ में डालना चाहती है। कृषि बिलों की सच्चाई के लिए हम अक्टूबर में किसानों के बीच जाएंगे। गठबंधन की सरकार एक एक दाने की खरीद करेगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रदेश बीजेपी के संगठन में नियुक्तियां होंगी। सीएम से मीटिंग पर धनखड़ ने कहा कि मीटिंग की डिटेल परिणामों के रूप में आएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि राष्ट्रपति का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने किसानों के लाभ के लिए बनाए तीनों बिल्स पर हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति दी, जिससे किसान अपनी फसल को मंडी में और कहीं भी बेच सकता है। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मरी हुई कांग्रेस में जान नहीं पड़ सकती। कांग्रेस किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। किसानों की फसलें एमएसपी पर बिकेंगी तो तस्वीर साफ हो जाएगी। अकाली दल को लेकर कटारिया ने कहा कि ये राजनीति है, उन्होंने अपना स्टैंड लिया है। केंद्रीय नेतृत्व के सामने सारी बातें हैं। बीजेपी पंजाब में अंगड़ाई ले रही है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। हो सकता है वहां बीजेपी को नया जीवन मिले। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का यह कहना है कि नए अध्यादेश से ना मंडी टूटेगी, ना एमएसपी हटेगी, बल्कि किसानों को एक और विकल्प मिलेगा। वो मंडी के साथ ही साथ मंडी के बाहर भी अपना सामान बेच सकेंगे। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं। इस वक्त कांग्रेस दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हो गई है ताकि दुष्यंत सत्ता से हट जाएं। कांग्रेस सिर्फ दुष्प्रचार कर रही है। अकाली दल को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पंजाब के चुनाव में कांग्रेस और अकाली दोनों पछताएंगे। वहां किसान पूरी तरह से बीजेपी के साथ। कृषि कानून से किसान मजबूत और आत्मनिर्भर होगा। अकाली बीजेपी का गठबंधन टूटने पर जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि अकाली दल का अपना स्टैंड है और जेजेपी का अपना। बीजेपी से गठबंधन तोड़ना अकाली दल की अलग विचारधारा, लेकिन जेजेपी बीजेपी का गठबंधन जारी रहेगा। अजय चौटाला ने कहा कि कृषि कानून से किसानों को फायदा होगा। गेहूं खरीद में भी किसानों को कोई परेशानी नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी कोई भी परेशानी। किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। करनाल में इनेलो नेता अभय चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कृषि कानूनों के विरोध में डीसी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और किसान कृषि बिल्स को वापस लेने की मांग उन्होंने की। एनडीए से अकाली दल के समर्थन वापसी पर अभय चौटाला ने प्रकाश बादल की तारीफ करते हुए उन्हें किसानों का मसीहा बताया। कहा कि बादल ने कृषि बिल्स के विरोध में बड़ा कदम उठाया है। अभय चौटाला ने कहा कि अकाली दल ने अगर पंजाब में किसानों के हक की लड़ाई लड़नी है तो हमारी पार्टी उनके साथ है। जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलता तब तक वो किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। शहीद भगत सिंह की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें किया याद। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत मां के वीर सपूत सच्चे राष्ट्रभक्त शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर नमन। शहीद भगत सिंह जी की महानता और अनुकरणीय साहस सदियों तक भारतीयों को प्रेरित करती रहेगी। सिरसा में शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में अटल सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, जिससे लोगों को एक ही छत के नीचे सभी तरह की सुविधाएं मिल पाएंगी। और इससे पहले अटल सेवा केंद्र में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित काम हो रहे थे।
इस दौरान मूलचंद शर्मा ने कहा कि अटल सेवा केंद्र का विस्तार करने लोगों को इससे सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोदी और मनोहर सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को पूरी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल जाए। अब 7 साल के लिए मान्य होगा HTET का सर्टिफिकेट। बोर्ड ने 5 साल से बढ़ाकर 7 साल की अवधि। प्रदेश में कोरोना के 1515 मामले आए सामने। कुल आंकड़ा 1,23,000 के पार। 24 घंटे में 16 लोगों की मौत। 1,05,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। सिरसा में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई। जिले में मौतों का आंकड़ा 60 हो गया। 66 नए मामले आए सामने। 3,642 मामले मिल चुके हैं। 619 केस इस वक्त एक्टिव हैं। सिरसा में कोरोना को लेकर राहत की खबर। जिले में कोरोना ग्रोथ रेट में सुधार हुआ। सिविल सर्जन ने बताया पहले कोरोना ग्रोथ रेट 4% थी, जो अब घटकर 2.5% हो गई। अगले सप्ताह से कोरोना केसेस के घटने की संभावना। सिविल सर्जन ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा कोरोना केसेस को ट्रेस करने के लिए सैंपलिंग भी बढ़ाई गई। 1400 से 1500 सैंपल रोजाना लेने का लक्ष्य रखा गया है। सैंपल लेने के लिए मोबाइल टीम्स का गठन किया गया। नूंह में पिछले 24 घंटे में 6 नए मामले आए सामने। 10 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। जिले में अब 83 केस एक्टिव हैं। 1092 केस मिल चुके हैं। 988 मरीज हो चुके हैं ठीक। नूंह में अब निजी कारणों से कोरोना जांच करवाने वाले लोगों को सरकारी अस्पतालों में भी अपनी जेब ढीली करनी होगी। इससे पहले कोरोना की जांच सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होती थी। अब सरकार ने RT-PCR और एंटीजन टेस्ट किट से जांच कराने के लिए अलग अलग फीस निर्धारित कर दी है। RT-PCR टेस्ट कराने के लिए 1600 रुपये और रैपिड एंटीजन किट से टेस्ट कराने के लिए 650 रुपये देने होंगे। नूंह में नवनियुक्त सिविल सर्जन ने कहा कि नूंह में इस वक्त सबसे कम कोरोना के मामले हैं, जो कि राहत देने वाली खबर है। टेस्ट लेने की रफ्तार भी पहले के मुकाबले तेज की गई है। सिविल सर्जन ने कहा कि जल्द ही पूरे विभाग की समीक्षा बैठक लेकर लोगों से रूबरू होंगे। उसके साथ ही जहां स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की जरूरत है, उस दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। कैथल के अनाज मंडी में भाकियों ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाकियों ने धान की खरीद न होने पर मंडी पर ताला लगाने का आह्वान किया था, लेकिन उससे पहले प्रशासन ने ही मंडी पर ताला लगा दिया। किसानों और पुलिस के बीच कहासुनी हुई। उसके बाद किसान मार्केट कमेटी के गेट पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ के कहा कि 1 सप्ताह से धान मंडी के अंदर है, लेकिन खरीद नहीं हो रही। अंबाला में धान की खरीद शुरू नहीं होने से किसानों में गुस्सा। किसानों का आरोप है कि मंडी में अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई। अधिकारी खरीद को लेकर विभिन्न एजेंसीज पर बात डालने हुए नजर आए। मार्केट कमेटी के अधिकारी ने बताया कि फसल की खरीद एजेंसी की तरफ से की जाती है और अभी धान की फसल की खरीद शुरू नहीं हुई। जब कोई एजेंसी फसल की खरीद के लिए आएगी, उनकी तरफ से काम शुरू कर दिया जाएगा। करनाल में धान की खरीद शुरू हो गई है। मंडी में खाद्य आपूर्ति विभाग और मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी तो नजर आए, पर राइस मिलर्स न होने की वजह से किसानों की फसल मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है। किसानों ने कहा कि वो फसल को मेरी फसल मेरा ब्यौरा में दर्ज कराने के बाद लेकर आए, लेकिन फिर भी फसल को अभी तक खरीदा नहीं गया। सरकार का जल्दबाजी में मंडियों में धान खरीद शुरू करने का फैसला अब किसानों पर भारी पड़ रहा है। पिहोवा में मंडी में पड़ी जीरी की फसल खरीद को लेकर किसानों ने रोष जाहिर किया। प्रदर्शन करते हुए किसान सड़कों के बीचों बीच बैठ के सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस नेता हरमनदीप सिंह विर्क ने कहा कि लगभग 10 दिनों से कई किसानों की फसलें मंडी में पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। जब तक फसल की खरीदारी नहीं की जाती, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू न होने को लेकर किसानों ने मंडी बोर्ड सचिव के कार्यालय पर ताला लगा दिया। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों ने मंडी बोर्ड के अधिकारियों को कह दिया है कि अगर खरीद नहीं करनी है तो घर जाकर बैठ जाओ। किसानों का यह भी कहना है कि अगर जल्दी उनकी खरीद शुरू नहीं करी गई तो वो आत्मदाह कर लेंगे। घरौंडा में किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल किसानों का ये कहना है कि PR धान की 2 से 3 क्विंटल खरीद को लेकर किसानों को मैसेज भेजे गए, जिससे किसानों में नाराजगी है। किसानों का ये कहना है कि प्रति एकड़ 30 क्विंटल पैदावार हुई है और ऐसे में 2-3 क्विंटल फसल मंडी में ले जाना किसानों के साथ एक मजाक है। किसान यूनियन ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दी। कैथल में हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा ही नहीं, देश के कई राज्यों में किसानों का आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन किसान अपने 3 अध्यादेश के विरोध में कर रहे हैं।
बराला ने कहा कि विपक्षी पार्टियां 3 बिल्स के बारे में किसानों को गलत जानकारी दे रही हैं। किसान इसको सही बैठकर समझे तो यह 3 अध्यादेश किसानों के हित में है। फरीदाबाद में जेजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों ने किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत किसानों के बीच गांव-गांव जाकर कृषि बिल्स को लेकर जागरूक किया जा रहा है। किसान भी कृषि बिल्स का स्वागत कर रहे हैं। ग्रामीण जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर और शहरी जिला अध्यक्ष अरविंद भारद्वाज ने बताया कि किसान विधेयकों को लेकर सरकार के साथ है। इस मौके पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य धर्मवीर तेवतिया भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। सिरसा में बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटने गई टीम के साथ मारपीट करने के विरोध में कर्मचारियों ने बिजली निगम कार्यालय में धरना दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि बीजेपी नेता और बाकी लोगों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की, सरकारी काम में बाधा डाली और जान से मारने की धमकी दी गई। अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे। बल्लभगढ़ के वार्ड 40 में लोगों ने मोबाइल टावर लगाए जाने को लेकर विरोध किया। लोगों का ये कहना है कि निगम के कर्मचारी मिलीभगत कर टावर लगा रहे हैं। सोनीपत का वीआईपी रोड बदहाली के आंसू रो रहा है। करोड़ों खर्च के बाद भी सड़क के गड्ढे नहीं भरे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि सड़क एनएचएआई के अंतर्गत आती है। आला अधिकारियों को इस बारे में बता चुके हैं। दुकानदारों की माने तो वो अधिकारियों के पास जा चुके हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ। पीछे बैटरी बनाने का काम होता है, जहां से तेजाब सीवर में भेजा जाता है। उसी की वजह से सड़कें टूटी हुई हैं। सिरसा के शहरी क्षेत्र में रजिस्ट्री नहीं होने से परेशान प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और रजिस्ट्री शुरू करवाने की मांग की। कहा कि पूरे हरियाणा में रजिस्ट्रीज खुल चुकी हैं, लेकिन सिरसा शहर में नहीं हुई। प्रॉपर्टी एसोसिएशन के सदस्य ने बताया कि रजिस्ट्री शुरू नहीं होने से लोग परेशान हो रहे हैं। उनका धंधा चौपट हो रहा है। जब तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता तब तक ऑफलाइन रजिस्ट्री शुरू की जाए। फरीदाबाद में हार्डवेयर चौक पर सड़क हादसे से हुई इंजीनियर की मौत के बाद परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। परिजनों का ये कहना है कि सड़क की खस्ता हालत के चलते इंजीनियर की हादसे में मौत हो गई है। परिजनों के साथ दर्जनों सामाजिक संगठनों ने लघु सचिवालय पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिला उपायुक्त को सौंपा और मुआवजे की मांग भी की है। पानीपत में गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर एक मकान से सीएम फ्लाइंग की टीम ने घरेलू गैस सिलेंडर का जखीरा बरामद किया। टीएम को लंबे वक्त से सूचना मिल रही थी कि मकान में घरेलू गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी चल रही है। फरीदाबाद पुलिस ने 4G सिम को 5G में बदलने का झांसा देकर चंद मिनटों में बैंक खाता साफ करने के आरोप में 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। एक आरोपी को कर्नाटक के कटक से काबू किया गया। एसीपी की माने तो आरोपी लोगों के पास 4G की सिम को 5G में बदलने के लिए फोन करते थे और एक ओटीपी मोबाइल पर भेजते थे। जैसे ही ओटीपी का आरोपियों को पता चलता तो एक झटके में खाते से पैसे निकाल लेते। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच के शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके नेक्सस को बेनकाब किया गया। गिरफ्तार चोरों से लाखों के सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए। चोरों ने सोना के मकानों से लाखों के जेवरात चोरी किए। कोसली में 2 साल के मासूम छेड़खानी और गलत काम करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मासूम के पड़ोस में रहता है, पहले भी इस तरह की हरकतें करता रहा है। पुलिस के अनुसार गांव में रहने वाले युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाली 2 वर्षीय मासूम के साथ छेड़खानी की, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस को दी। आरोपी को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। हिसार के नए एसपी ने कार्यभार संभाल लिया है। आपको ये बताएं कि उन्होंने इस दौरान कहा कि उनकी प्राथमिकता जिले में फैले अपराध को रोकने की होगी। अब अपराधी क्राइम छोड़ दें या फिर शहर छोड़कर चले जाएं। एसपी ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी बात कही। कहा कि पुलिस पब्लिक सेमिनार भी चलाए जाएंगे, जिससे पुलिस का सहयोग पब्लिक करती रहे और पुलिस के प्रति पब्लिक में किसी तरह का भय ना हो। सोहना में 3 वाहन भिड़ गए। आपको बताएं कि डंपर, इनोवा और 3 व्हीलर में टक्कर हो गई, जिससे 3 व्हीलर में सवार 19 वर्षीय युवक की मौके पर मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। समय रहते पुलिस ने परिजनों को समझा लिया। शव का पोस्टमार्टम कराकर डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंचकुला में मामूली सी कहासुनी को लेकर राजीव कॉलोनी में दर्जन भर युवकों ने 3 युवकों पर तेजधार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें 3 युवक घायल हो गए। हमलावरों ने गाड़ियों को भी तोड़ दिया। घायल युवक ने बताया कि किसी बात को लेकर कॉलोनी के लड़कों के साथ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद दर्जन भर युवकों ने तेजधार हथियारों से उन पर हमला बोल दिया।
जींद में साइबर लुटेरे गिरोह का नया कारनामा आया सामने। डीआईजी कम एसएसपी के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों के से पैसे की डिमांड की गई। किसी से 20,000, किसी से 30,000 रुपए मांगे गए। एसएसपी ने खुद अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट डालकर नकली फेसबुक खाते की पुष्टि की और लोगों से अपील की कि किसी भी खाते में राशि न डालें। अगर किसी के पास मैसेज आता है तो तुरंत पुलिस को इसके बारे में जानकारी दें। रोहतक के भैंसी गांव में हुई बुजुर्ग की हत्या मामले में पुलिस ने अहम खुलासा किया। पुलिस के अनुसार हत्या का आरोपी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पर तैनात है। जानकारी के अनुसार आरोपी संदीप दहिया ने दिल्ली में अपनी गर्लफ्रेंड को भी गोली मारी थी। आरोपी की पत्नी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पति संदीप दहिया घर आया था, जहां पर उसने उसके पिता को गोली मारी। नारनौंद में परिवार के दो गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई। इस झड़प में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दोनों तरफ से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जानकारी मिल रही है कि पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। मामला मारपीट में बदल गया। जिस पक्ष के एक युवक की मौत हुई, इसके परिजनों ने हांसी चंडीगढ़ मार्ग पर शव को रखकर जाम लगा दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। झज्जर पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। 19 सितंबर को हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सलावास थाने में घटना की रिपोर्ट भी लिखवाई गई थी, लेकिन अब तक पुलिस किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर पाई। परिजनों का यह आरोप है कि वो दलित समुदाय से आते हैं और ऐसे में उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। इस मामले को लेकर दलित समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए, हंगामा करने लगे। हंगामे की सूचना पर तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे, लेकिन लोगों ने उनसे मिलने से मना कर दिया। रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग और जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिला उपायुक्त के दिशा निर्देश पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए औद्योगिक कस्बा बावल से भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान जांच मशीन भी मिली। आरोपियों के पास से मिली कार को भी कब्जे में ले लिया गया। ये लोग चलती कार में ही भ्रूण लिंग जांच किया करते थे। सभी आरोपी गाजियाबाद के रहने वाले। करनाल में चोरों ने कपड़ों और जूतों के एक शोरूम को निशाना बनाया। अनाज मंडी रोड पर चोरों ने शोरूम का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। महेंद्रगढ़ में गोवंश के आतंक से लोगों का बुरा हाल ही में बेसहारा गोवंशों ने एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पलवल के होटल में धान की बोरियों से ओवरलोडेड ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इससे पहले भी ओवरलोडेड ट्रैक्टर ने एक युवक की जान ली थी। बता दें कि युवक रात के वक्त दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था और इसी दौरान ट्रैक्टर ने युवक की बाइक को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। कृषि बिल के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन जारी है और इस बीच मसला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा। केरल से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने सुप्रीम कोर्ट में कृषि अधिनियम को चुनौती दी। संसद द्वारा पिछले सप्ताह पारित किए गए किसानों से जुड़े बिल्स को वापस लेने के लिए रिट याचिका दायर की गई। अकाली दल के एनडीए से अलग होने पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जिन कारणों से एनडीए की स्थापना हुई वो कारण ही मोदी के बवंडर में नष्ट हो गए। शिवसेना ने कहा कि आज एनडीए में कौन है यह शोध का विषय है, जो है उनका हिंदुत्व के साथ कितना संबंध। चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक अभी अमेरिका में बैन नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश जारी होने के खिलाफ कंपनी ने अदालत का रुख किया था और इसी केस की सुनवाई में फेडरल अदालत ने बैन के आदेश को रोक दिया। देश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 82,767 नए मरीज, 1,040 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 60,73,000 के पार। पूरी दुनिया में कोरोना ने मचाई जमकर तबाही। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,33,03,000 के पार। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। बंगाल की मशहूर एक्ट्रेस और लोकसभा सदस्य नुसरत जहां इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। नुसरत जहां की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी लोगों का जमकर ध्यान खींच रही हैं, जिसमें वो हाथ में त्रिशूल पकड़े मां दुर्गा के अवतार में नजर आती हैं। अभिनेत्री पायल घोष ने कहा कि अगर कश्यप के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो भूख हड़ताल करेंगी। वर्सोवा पुलिस थाने के बाहर घोष ने संवाददाताओं से कहा कि अनुराग कश्यप प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए मुंबई पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बावजूद अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। पंजाबी गाना हार्ड वर्क यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। पंजाबी सिंगर आर नाइट द्वारा गाए गए इस गाने को दर्शकों द्वारा यूट्यूब पर काफी पसंद किया जा रहा है।
डॉक्टर्स डे के मौके पर कुणाल खेमू ने अपनी बेटी के साथ एक क्यूट सी फोटो शेयर की। इस फोटो में बेटी और पिता की बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। बॉलीवुड कलाकार भी डॉटर्स डे पर अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हुए नजर आए। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के 100 दिन से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी उनके केस की गुत्थी नहीं सुलझी। फैंस लगातार सोशल मीडिया पर उनको इंसाफ दिलाने के लिए कैंपेन चलाए हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति भी इस मुहिम के साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और पोस्ट शेयर कर रही हैं। मौनी रॉय हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। हाल ही में मौनी ने कुछ फोटोज शेयर किए हैं जिनमें एक्ट्रेस का अंदाज और उनकी अदाएं देखने लायक है। मौनी रॉय इन दिनों मालदीव में हैं और वहां से अपनी तस्वीरें और वीडियोज को फैंस के बीच शेयर कर रही हैं। हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा स्तांकोविक अक्सर पति और बेटे के साथ वो अपनी ग्लैमरस फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। हाल ही में नताशा ने अपने बेटे अगस्त्य के साथ एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपने बेटे अगस्त्य के साथ खेलती हुई नजर आती हैं। नताशा का ये उनकी फोटो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। बीते हुए कल में पूरे देश में डॉटर्स डे मनाया गया। डॉटर्स डे के मौके पर बॉलीवुड सितारे अपनी लाडलियों को विश कर रहे हैं। हाल ही में एक्टर अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से बेटी नितारा के साथ फोटो शेयर किया। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने नितारा को बधाई दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस लॉरेन और सिंगर हार्डी संधू का एक डांस वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है। वीडियो में लॉरेन और हार्डी संधू जबरदस्त अंदाज में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा हमेशा अपनी नई एक्टिविटी से फैंस का दिल जीत लेती हैं। हाल ही में फिर से एक वीडियो उन्होंने शेयर किया जो कि खूब ध्यान खींच रही है। इस वीडियो में अदा शर्मा ने अक्षय कुमार और सैफ अली खान के मशहूर सॉन्ग हम दोनों हैं अलग अलग पर नया अंदाज दिखाया है।